श्री शिवाय नमस्तुभ्याम दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम सावन महात्म अध्याय 16 का श्रवण करेंगे। प्रेम भाव से आप कथा का श्रवण करिएगा। अगर आप कथा को पूरा सुनते हैं तो आपके ऊपर भगवान शिव के साथ माँ गौरी की कृपा बनी रहती। आइए प्रेम भाव से कथा का श्रवण करते हैं। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को कहूंगा। सावन मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सर्वप्रथम भीत पर एक बापी का आकार बनाकर के शरीर संज्ञक दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं, 2 बालकों से युक्त पुरुष यंत्र संज्ञक नारी, एक घोड़ा, एक विश्व तथा एक नरवाहक सहित एक पालकी भी उस पर लिखी। इसके बाद 16 उपचारों से 7 जल देवताओं की पूजा होनी चाहिए। इस व्रत के साधन में ककड़ी और दही ओदन का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात नैवेद्य के पदार्थों में से ब्राह्मण को वायन देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत को करने के अंतर्गत उद्यापन करने चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष 7 सुवासिनियों को भोजन कराना चाहिए। जल देवताओं की प्रतिमाएं एक स्वर्ण पात्र में रखकर बालकों के सहित एक दिन पहले साय काल में भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल पहले ग्रह होम करके देवताओं के निर्मित चरु से होम करना चाहिए। जिससे पहले इस व्रत को किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सौराष्ट्र के देश भर में शोभन नामक एक नगर था। उसमें सभी धर्मों की प्रति निष्ठा रखने वाला एक धनिक साहूकार रहता था। उसने जल रहित एक निर्जल वन में अत्यधिक धन व्यय करके शुभ तथा मनोहर सीढ़ियों से युक्त पशुओं को तथा जल पीने हेतु सरलता से उतरने चढ़ने योग्य ढिढ पत्थरों से बंधी हुई तथा दीर्घ काल तक स्थित रहने वाली एक बावली खुदवाई। उसने उसके चारों ओर और थके रहित विश्राम करने के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभायान एक बाग लगवाया, किंतु वह बावली सूखी रह गई और वहां एक बूंद भी जल नहीं प्राप्त हुआ। मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया और मैंने व्यर्थ में अपना धन व्यय किया। इस चिंता में पड़ा हुआ वह धन्त नामक धनिक वहीं पर रातों में सो गया। तब उसके स्वप्न में आकर जल देवता ने उससे कहा कि हे धन्त, जल के आने का उपाय सुनो। यदि तुम हम लोगों के लिए आदर पूर्वक अपने पौत्र की बलि दोगे तो उसी समय तुम्हारी यह बावली जल से भर जाएगी। यह स्वप्न देखकर उसके घर आकर धनिक ने अपने पुत्र को बताया। द्रविण नामक उसका वह पुत्र भी धर्मपरायण था। वह कहने लगा, सुनिए, आप मुझे जैसे पुत्र के पिता हैं। यह धर्म का कार्य है, इसमें आपको विचार ही क्या करना चाहिए। यह धर्म ही स्थिर रहने वाला है और पुत्र आदि तो नरस्वर है। अल्प मूल्य से महान वस्तु प्राप्त हो रही है, अतः यह कार्य खरीदारी अति दुर्लभ है। इसमें लाभ ही लाभ है। शीतांशु और चंडासु ये मेरे 2 पुत्र हैं। इसमें शीतांशु नामक ये जो श्रेष्ठ पुत्र है उसकी बलि बिना कुछ विचार किए आप प्रदान करें। किंतु हे पिताजी, स्त्रियों को यह रहस्य किसी भी प्रकार ज्ञात नहीं होनी चाहिए। उसमें उपाय यह है कि इस समय मेरी पत्नी गर्भिणी है, इसका प्रसव काल सन्निहित है और प्रसूति के लिए और वह अपने पिता के घर जाने वाली है। कनिष्ठ पुत्र उसके साथ जाएगा। हे तात, उस समय यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। पुत्र की यह बात सुनकर पिता उस पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ जो कि तुम मुझे पुत्र के रूप में पुत्रवान हुए हो। इसी बीच उस सुशीला के पिता के घर से बुलावा आ गया और वह जाने लगी। तब उसके ससुर तथा पति ने कहा कि ये ज्येष्ठ पुत्र हम लोगों के पास ही रहेगा और तुम इस छोटे पुत्र को ले जाओ। इस पर उस साध्वी ने पति तथा ससुर के कहने से वैसा ही किया। तत्पश्चात उसके चले जाने पर उन पिता पुत्रों ने उस बालक के शरीर में तेल का लेप करके भली भांति स्नान कराकर सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत करके
पूर्वाषाढ़ा और सप्तशिभा नक्षत्र में उसे प्रसन्नता पूर्वक बावली के तट पर खड़ा किया और कहा कि बावली के जल देवता इस बालक के बलिदान से प्रसन्न हो। उसी समय वह बावली अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण हो गई और वे दोनों पिता पुत्र हर्ष शोक से युक्त होकर घर चले गए। उस सुशीला ने अपने पिता के घर में तीसरा पुत्र उत्पन्न किया और 3 महीने बाद उसने घर जाने के लिए निकल पड़ी। मार्ग में आते समय वह बावली के पास पहुंची और उस बावली को जल से भरा हुआ देखा। वह बड़े आश्चर्य में पड़ गई। उसने उसमें स्नान किया और वह कहने लगी कि मेरे ससुर का परिश्रम धन्य का व्यय सफल हुआ। उस दिन सावन के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि थी। सुशीला के शीतला सप्तमी नामक शुभ व्रत था। उसने वहीं पर भात पकाया और दही ले आई। उसके बाद जल देवता को विधि पूर्वक पूजन करके दही भात तथा ककड़ी जल का नैवेद्य अर्पण किया और फिर ब्राह्मणों को वायन देकर साथ के लोगों के साथ मिलकर उसी नैवेद्य का भोजन किया। वहां से उसका ग्राम 1 योजन दूरी पर था। तदंतर वह सुंदर पालकी पर आरूढ़ होकर दोनों पुत्रों के साथ वहां से चल दी। तब वे जल देवता परस्पर कहने लगे कि हमें इसका पुत्र जीवित करके प्रदान करना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा व्रत किया है और यह उत्तम बुद्धि रखने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से इसे नूतन पुत्र देना चाहिए। पहले उत्पन्न हुए इसके पुत्र को यदि हम लोग ग्रहण किए रह गए तब हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या। आप सब में ऐसा कहकर उन दयालु जल देवताओं ने बावली में से उसके पुत्र को बाहर निकालकर माता को दिखा दिया और फिर उन्हें विदा किया। तब वह शिशु माता ऐसा कहकर पुकारता हुआ अपनी माता के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। अपने पुत्र का शब्द सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां अपने पुत्र को देखकर वह मन ही मन बहुत चकित हुई। उसे अपनी गोद में लेकर उसने उसका मस्तक चूमा। यह डर जाएगा, इसे विचारने से उसने पुत्र से कुछ भी नहीं पूछा। वह अपने मन में सोचने लगी कि यदि इसे चोर उठा ले गए थे तो यह आभूषणों से युक्त कैसे है, और यदि पिचासों ने इसे पकड़ लिया था तो पुनः छोड़ क्यों दिया। इसके घर के संबंधी जन तो चिंता के समुद्र में निमग्न होंगे। इस प्रकार सोचती हुई वह नगर के द्वार पर आ पहुंची। सब लोग कहने लगे कि सुशीला आई है। यह सुनकर वे पिता पुत्र अत्यंत चिंतित हुए कि वह न जाने क्या कहेगी। पुत्र के विषय में हम लोग क्या बताएंगे। इसी बीच वह तीनों पुत्रों के साथ आ गए। तब श्रेष्ठ बालक सीतासु को देखकर सुशीला के ससुर तथा पिता घोर आश्चर्य में पड़ गए, बहुत आनंदित भी हुए। वे बोले, हे सुचि सिमते, तुमने कौन सा पुण्य कार्य अथवा व्रत किया था। हे भामिनी, तुम प्रतिव्रता हो, धन्य हो और पुण्यवती हो। इस शिशु के मृत्यु हुए दो माह व्यतीत हो चुके हैं और तुमने इसे फिर से प्राप्त कर लिया तथा वह बावली सी जल से परिपूर्ण हो गई। तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थी और 3 पुत्र के साथ आई हो। हे शंभु, हे सुप्रिय, तुमने जो कुल का उद्धार कर दिया। हे शुभाने, मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करूं। इस प्रकार ससुर ने उसकी प्रशंसा की। पति ने उसे प्रेम पूर्वक देखा तथा सामने उसे आनंदित किया। तत्पश्चात उसने मार्ग के पुण्य का समस्त वृतांत कहा। अंत में उन सभी ने मनोवांछित सुखों का उपयोग करके बहुत आनंद प्राप्त किए। हे वत्स, मैंने इस शीतला सप्तमी व्रत को आपसे कह दिया। इस व्रत में दधि, ओदन, शीतल, ककड़ी का फल शीतल और बावली का जल भी शीतल होता है तथा इसके देवता भी शीतल है। अतः शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले तीनों प्रकार के पापों के संताप से शीतल हो जाते हैं। इसी कारण से यह सप्तमी शीतला सप्तमी इस यथार्थ नाम वाली है। इस प्रकार से सावन महात्म कथा अध्याय 16 संपूर्ण हुआ। प्रेम भाव से बोलिए हरे हरे महादेव की जय। उम्मीद करते हैं कि आपको कथा पसंद आती है। अगर पसंद आती है तो प्रेम भाव से भगवान शिव का ध्यान करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप सभी के जीवन में भगवान शिव की कृपा बनी रहे।